स्टोर्स के बाहर इस टाइप का क्राउड इज लाइक प्रीटी कॉमन, लाइक इफ यू आर लॉन्चिंग अ न्यू आईफोन और एनी अदर फेमस टेक प्रोडक्ट, बट इन दिस केस इट्स नीदर एन आईफोन नॉर इट इज एनी टेक प्रोडक्ट. इट इज अ क्लोथिंग ब्रांड कॉल्ड सुप्रीम. कहने को ये क्लोथिंग ब्रांड है, बट दे हैव सोल्ड सम वेरी वियर्ड स्टफ लाइक अ ब्रिक या एक ईट. Like they sold it for like $30. In Indian rupees, it will be like around 2,000 rupees. But people are willing to buy this in the second-hand market for around $1,000. मतलब 77,000 rupees की एक ईट खरीदने के लिए लोग तैयार हैं, वो भी सेकंड हैंड. अगर किसी इंडियन फैमिली ने खरीदी होती ना, तो उस बच्चे का सिर उसी के मम्मी पापा तोड़ देते इसी ईट से. इस कंपनी ने बिस्किट्स भी बेचे हैं and they call it Supreme Oreo. And the fucked up part is ये एक्सपायर्ड है एंड द रीसेंट बिडिंग प्राइस फॉर दीज ओरियोज वाज 96,000. 70 लाख रुपए के एक्सपायर्ड ओरियो बिस्किट्स. आई मीन जस्ट लुक एट दीज ओरियोज वंस. 70 लाख के तो नहीं है, अजय देवगन ने खुद थूक के तो कलर नहीं किया इनमें. और यही नहीं, दे हैव आल्सो सोल्ड सम रेनकोट्स. एंड यू विल से लाइक रेनकोट्स तो चलो बनते हैं. जस्ट लुक एट दिस वन. पॉलिथीन बैग है ये, इसको पहन के बाहर निकलोगे तो कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे. एंड अगर तुमने इस ब्रांड के बारे में नहीं सुना है तो लाइक इट मेक सेंस बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर ओनली 14 स्टोर्स ऑफ सुप्रीम. एंड नाउ यू विल बी वंडरिंग कि स्टोर्स पे कौन खरीदता है भाई, आजकल सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं. बट इन सुप्रीम्स केस थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. दे हैव ओनली 14 स्टोर्स, स्टिल दे आर वर्थ $1 billion. Yes, it's a unicorn. And people who buy Supreme products like are crazy about this brand. I mean, they call themselves not like, अगर तुम Nike के शूज खरीद रहे हो तो like who are you? You are just a buyer, right? लेकिन अगर तुम Supreme के products खरीद रहे हो, you will be called as Supreme collector. फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहे हो, अगर उस पे सुप्रीम का लोगो है so that product is valuable and it is a collectible item. Period. अगर कल ये किसी टूथपिक के पैकेट के ऊपर सुप्रीम का लोगो लगा देंगे तो वो भी एक वैल्यूएबल आइटम बन जाएगा. Never mind. So seeing these kind of things give rise to many fundamentally dumb questions. What the hell is this Supreme? Or why Supreme? And how they managed to get such a massive cult following? What other businesses can learn from Supreme? So let's talk about it, and you are watching a talking intellectual dumb. तो सुप्रीम की सक्सेस के पीछे देयर आर बेसिकली 3 फैक्टर्स. उनमें सबसे पहला फैक्टर आता है कंट्रोल्ड सप्लाई. ऐसा भी नहीं है कि तुम किसी भी सुप्रीम स्टोर में जाओ और कोई भी एक चीज खरीद लो एंड यू विल बी लाइक ओके फाइन नाउ यू हैव अ सुप्रीम आइटम. इट्स नॉट दैट इजी. इतनी ज्यादा डिमांड है इनके प्रोडक्ट्स की, लाइक दे हैव टू इंट्रोड्यूस अ लॉटरी सिस्टम. एवरी थर्सडे सुप्रीम ड्रॉप्स अ न्यू आइटम. अगर तुमको वो आइटम चाहिए तो यू हैव टू रजिस्टर एंड इफ यू आर द लकी वन यू विल गेट अ मैसेज आपकी लॉटरी निकल गई, आप स्टोर में आइए और वो सामान ले जाइए. इस टाइप की डिमांड मैंने बस एक जगह देखी है जहाँ पे जियो सिम फ्री में बिक रहे थे यार. सो व्हाट डज इट मीन? लेट्स से इफ यू आर ओपनिंग अ फूड चेन तो सप्लाई लिमिटेड कर दो एंड देन यू विल बिकम वैल्यूएबल. मतलब अगर तुमने कोई फूड कंपनी खोली है तो इट्स लाइक कि तुमने आज 2 बर्गर बनाए और कस्टमर्स को बोल दिया कि भाई अगले 2 बर्गर अगले हफ्ते मिलेंगे. ऑफ कोर्स नॉट. So the second thing which makes Supreme so valuable, it's the community or the cult following of this brand. Now the question is how they managed to build it. So Supreme was started in 1994 and initially it was a streetwear brand specially for skateboarders. Even their shop are designed in such a way कि अगर कोई skateboarding करते हो सीधा इनकी दुकान में भी आ जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है. इनके पास वुडन फ्लोरिंग थी, म्यूजिक तेज लाउड बजते रहते थे, तो मतलब माहौल रहता था काफी. तो जो लोकल skateboarders थे वो काफी अट्रैक्टेड थे Supreme के स्टोर्स की तरफ. एंड अनदर फैक्टर इज लाइक सुप्रीम के क्लोथ्स आर लाइक जेंडर न्यूट्रल. तो इनिशियली जब स्केटबोर्डिंग में वुमेन की रिप्रेजेंटेशंस बढ़ने लग गई तो ये कम्युनिटी और स्ट्रांग होने लग गई एंड दे ऑल स्टार्टेड गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड द सुप्रीम स्टोर्स. एंड एक और वियर्ड चीज ये है कि सुप्रीम डजंट स्पेंड एनी मनी ऑन द मार्केटिंग एंड इसकी वजह से मोर पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट. आई मीन मार्केटिंग 1-on-1 कोर्स बर्न्ड. आई मीन दे स्क्रूड द बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग. लोगों का ओपिनियन है कि लाइक ब्रांड्स लाइक नाइकी, एडिडास, गुची स्पेंड्स $billions ऑन मार्केटिंग जस्ट टू गेट पीपल्स अटेंशन. But Supreme doesn't do any of that and it makes it more authentic. And as we all know, like word of mouth marketing is like one of the best marketing a company can get. And in case of Supreme, this type of marketing is on steroids. So because of controlled supplies and this massive cult following, whenever there is a new item dropping in these Supreme stores, it creates like a mini Tesla event in the local market. And as we already discussed, like Supreme fans do not consider these products as normal product. They are considered as collectibles. जैसे म्यूजियम में पेंटिंग्स होती हैं
एंड सप्लाई इतनी कम है तो हर किसी को सुप्रीम के प्रोडक्ट्स मिलते नहीं है, तो इस वजह से देयर वाज अ ह्यूज राइज ऑफ अ सेकेंडरी मार्केट फॉर सुप्रीम, जहां पे लोग स्टोर से खरीद कर उसको ज्यादा पैसों में दूसरे लोगों को बेचते हैं। तो इसी वजह से लोगों ने $30 के ओरियो खरीदे और अब उसको $96,000 में बेच रहे हैं। कौन सा म्यूचुअल फंड और कौन सा स्टॉक इस लेवल के रिटर्न्स देता है? एंड द लास्ट थिंग विच एक्टेड एज अ गैसोलीन इन दिस सुप्रीम फैन फेम फॉलोइंग थिंग इज celebrity adoption. So in a nutshell, they are like normal looking products but crazy high prices and used as collectibles, which are even sold on a higher prices to the another person. Does it sound familiar to you? NFTs, exactly. And nowadays NFTs are also having a similar pattern. They are used as in collectibles. They are being sold at a higher price in the secondary market, and they are just normal looking pictures. He's out of line, but he's right. The only difference between Supreme products and NFTs, I think NFTs will have a better use cases in the future. One thing that businesses should definitely learn from Supreme, the power of building communities. If your brand, if your product, if your company is having a cult type following because of their core values, damn, there is no one stopping you. You can sell some polythene bags and you can be a multi-millionaire just because you have the power of community. So that's it for this video guys. अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो, नहीं लगी तो कमेंट पे बता दो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, जो कि तुम हो तो कर दो।